जी जीत करके ये कोई बात आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। जींद का कभी रैलियों के लिए इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि जींद हरियाणा का दिल था और दिल के साथ जींद के साथ खेला गया। लेकिन जींद के विकास की बात करें तो जींद की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तब मैं एक बात कहता था, मेरे पिताजी के साथ जब मैं चुनाव में आया तो एक बात कहा करता था कि हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि जींद की सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन 2009 से 2018 तक मेरे पिताजी विपक्ष में रहे। विपक्ष में रहने के बाद उन्होंने अपनी मीठी वाणी से जितना वो कर सकते थे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए काम करने का काम किया। उन्होंने बड़ौदी में पानी की डिग्गी बनाने का काम किया, पानी की पाइपलाइन के लिए काम किया। जहां तक मुझे याद आ रहा है 1,26,00,000 रुपए कुछ ऐसी राशि मंजूर कराने का काम किया जो बड़ौदी गांव में पाइप पूरे गांव में बिछी। इसी प्रकार से और भी गांव में काम करने का काम किया। डॉक्टर साहब ये कहते थे कि मेरा एक लक्ष्य है कि मेरे एरिया में जितने गांव पड़े उनमें पानी मिले, ऐसी एक सोच थी। उन्होंने विपक्ष में रहते हुए हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी से बात की कि मैं आपकी इस विधानसभा में सबसे बड़ी उम्र का विधायक हूं और मैं आपसे अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जींद को मेरे एक डॉक्टर होने के नाते, एक बड़ी उम्र का होने के नाते मैं आपसे मांगता हूं कि जींद में एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए। माननीय मनोहर लाल जी ने इस बात को स्वीकार किया और जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज जो आज आपके हैबतपुर गांव में लगभग बनकर तैयार हो चुका है। वहीं पर उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से बात की कि जींद के लोगों को भाखड़ा का पानी चाहिए। मेरी इस बात को भी स्वीकार किया और उस पर मोहर लगाने का काम किया और जींद को भाखड़ा के पानी देने की मंजूरी देने का काम किया, जो आज आपके बड़ौदी गांव में इसका शुभ मुहूर्त हुआ है। और वहीं पर माननीय नायब सैनी जी से मैंने जिक्र किया कि इस प्रोजेक्ट में काफी देरी हो रही है। आपके ही चंडीगढ़ के आला ऑफिसर सैनी साहब आए, इन्होंने भी इस प्रोजेक्ट में बहुत मदद की कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए बहुत समय हो गया, लेकिन ये कार्य सिरे नहीं चढ़ रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आदेश जारी किए कि उसको तुरंत प्रभाव से इस कार्य को शुरू किया जाए और जो कमियां है उसको तुरंत दूर करने का काम किया जाए। आज इसे संजोग कहेंगे कि आज बड़ौदी गांव के अंदर ही इसकी आधारशिला रखी जा रही है। आज परमात्मा का नाम लेकर हवन किया गया। वहीं पर आज हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का जन्म दिवस भी है। आज उनको मैं इस बात की बधाई भी देता हूं और बड़ौदी गांव को और पूरे जींद शहर को भी बधाई देता हूं। कई चीजें संजोग से होती हैं, ये एक संजोग ही है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो संकल्प मैंने लिया था कि हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, उस बात को सार्थक करने के लिए आप लोगों के आशीर्वाद ने, आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, आज उसकी बदौलत जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज, पानी का जो ये प्रोजेक्ट है ये प्रारंभ होने जा रहा है। वहीं पर पानी को लेकर क्लस्टर परियोजना भी हम लोगों ने बनाई, जिस पर कार्य चल रहा है, जो खोखरी और बोतवाड़ा और आपका डालमवाड़ा के 6 गांव उसमें आ रहे हैं। इसी प्रकार से आपने पानी की मांग रखी है। मैं आप लोगों को आश्वासन के साथ साथ विश्वास दिलाने की बात कर रहा हूं, यह आश्वासन नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जो मैं कहूं उसे आप मत मानिए, जो मैं करके दिखाऊं उसे आप मानने का काम कीजिए। मैं अपने प्रेस के भी सभी साथियों को कहता हूं, कहने को तो बहुत से नेता आते हैं, कहकर चले जाते हैं, मैं उस बात पर यकीन नहीं करता। मैं नहीं कहता जो मैं कहूं उसको आप अपनी अखबारों में लिखिए, लेकिन जो मैं करके दिखा दूं उसको अखबारों में लिखने का काम कीजिए और बताने का काम कीजिए। क्योंकि हमारी पार्टी ने संकल्प लिया, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम किया।
जिस पर ना जात देखी गई न पात देखी गई, बच्चा अमीर का हो या बच्चा गरीब का हो, उसे नौकरी देने का काम किया। एक भी पैसा किसी ने अगर नौकरी के एवज में दिया तो आप बताने का काम करें। ऐसे ऐसे सपनों को पूरा करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया साहब। वहीं पर मैं संकल्प की बात करता हूं, जो मैंने कहा आपसे जिक्र किया, 56 दिन का कार्यकाल हमारे नायब सैनी जी को मिला चुनाव से पहले। उन्होंने कहा था कि 24,000 बच्चों को नौकरी देने का काम करूंगा, लेकिन कांग्रेस ने अपनी मंशा दिखाने का काम किया, उसमें भी रोड़ा अटकाने का कांग्रेस ने काम किया। लेकिन जो संकल्प ले लिया था कि मैं आपको 24,000 नौकरियां देने का काम करूंगा, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शपथ ली, उसी दिन 24,000 बच्चों को नौकरी देने का काम किया। ये वो संकल्प है जो इंसान पूरा करने का काम करता है। वही संकल्प मैंने लिया और मैंने कहा कि जींद को भाखड़ा का पानी पिलाने का काम करूंगा। तो आज आपके सामने कि भाखड़ा का पानी का प्रोजेक्ट प्रारंभ हो चुका है। वहीं पर मेडिकल कॉलेज की बात अगर मेरे पिता ने की तो आज मेडिकल कॉलेज बनकर पूरा हो रहा है और जल्दी उसकी सेवाएं आप सबको मिलने का काम होगा। साहब, ये वो चीजें हैं जो इंसान संकल्प ले और उसे पूरा करने का काम करे। ये काम अगर किसी ने किया तो आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने, आपके इस मिडा परिवार ने करने का काम किया। लेकिन इसका आशीर्वाद किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे माननीय मनोहर लाल जी हो, चाहे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हो, इन्होंने यह आशीर्वाद देने का काम किया। वहीं पर ऐसे सपने, जो सपने देखने का अधिकार ही नहीं होता था, अगर हम HCS की नौकरियों की बात करें तो आप लोगों के सामने ये वो नौकरियां थी जो पूर्व की सरकारों में या तो मंत्रियों को बच्चों को मिलती थी या विधायकों को मिलती थी, या 2-2, 4-4 करोड़ रुपए उस नौकरियों के लिए देना पड़ता था। आज HCS के ऐसे ऐसे बच्चे जो गरीब परिवारों के बच्चे थे, उन्होंने पढ़ाई की, मेरिट ली और HCS की नौकरी उनको मिलने का काम किया। मैंने पता किया, उसमें 11 बच्चे पूरे हरियाणा के अंदर जांगड़ा परिवारों के लगे। इसी प्रकार से पंजाबी समुदाय का भी एक बच्चा लगा, अग्रवाल समाज के भी बच्चे लगे। ऐसे बच्चे जिन लोगों को कोई ये सपना देखने का भी अधिकार नहीं था, उन गरीब परिवारों को, कि वो HCS की नौकरी लगेंगे, जिन्हें सपना देखने का अधिकार नहीं था, उन सपनों को भी पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। साहब, ये जलवा है, ये वो जलवा है जो कहा उस संकल्प को पूरा करने का काम किया। मैं तो आप लोगों से निवेदन और प्रार्थना करने आया हूं। आप लोगों ने पानी की मांग रखी है और भाई